ब्रह तामस को पर करना, राग सिनुरो कड़खा। मैं चाहत न स्वांत इन भात, अजू आउद अंग चले, इन नैनो दोनों निकन आवे नीरा। दर्द देहा जरद गरद रद करे, मैं क्यों धरूं धीरा अस्थिर शरीरा। कठिन निपट निकट गाति प्रेम की, त्रवंक बंको सुर किनो न अगमाए। तार तरवार पर सहचर श्रृंगार कर, स्वामी अंग सागा रोम रोम भराए। सागर नीर खारे लहरा मार मारे फिरे, बेतो बीच बेसुध पछाड़ खावे। खेले मच मिले गले ले उछाले, सन्नो संद बंदे अंधो यूं जो भावे। दाव डसे दसों दिशा सबे ढके, लाल जाला चले ईंधन जलाए। फोड़ आकाश फिरे सिर शिखरों, ये फलंग उलंग संग खसम मिलाए। काट शिल पाट अति सल बलि, तात न टिके पपिल पाए। बाओ बाए बड़े अगिन फैलाए चढ़े, जले पर अनले न चले उड़ाए। पेन पाकर गजगंत बजाए चला, पैठा सकोड़ सुईना के समाये। दार आकार संभार जिन ओसरे, दौड़ चढ़ पहाड़ सिर झाप खाए। बहुत बंड फंड धंड अजू कई बीच में, सो देखे अले के मुख बाक न आवे। निराकार सुन पार के पार पीऊं वतन, इता हुकुम हाकिम बिना कौन आवे। मन तन बचन लगे तिन उत्पन्न, आस पिया पास बांध्यो विश्वास। कहे श्री महामती न भात तो रंगरती, दई पिया आज्ञा जाग करूं विलास। दई पिया आज्ञा जाग करूं विलास। मन तन बचन लगे तिन उत्पन्न, आस पिया पास बांध्यो विश्वास। कहे श्री महामती इन भात तो रंगरती, दई पिया आज्ञा जाग करूं विलास। दई पिया आज्ञा जाग करूं विलास। चौपाई 8 प्रकरण 3 चौपाई 1 से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ को तेसरो प्रकरण को हिंदी छाया। मैं अपनी इंद्रियां रूपी हथियार को साथ लिए अपने प्रियतम धनी से मिलने के लिए आतुर हो रहा हूँ। अब मैं शांति नहीं चाहता। उनके विरह में रोते रोते आंखों से अब आंसू बहने भी बंद हो गए। प्रियतम की विरह वेदना से शरीर पीला होकर धूल के समान हो गया। अब मैं इस अस्थिर शरीर के द्वारा धनी से मिलने के लिए कैसे धैर्य धारण करूं। प्रेम का मार्ग निश्चय ही बड़ा विकट तथा कठिन है। इस मार्ग में कर्म, उपासना और ज्ञान के 3 मोड़ हैं। इसलिए बड़े बड़े शूरवीरों, तपस्वी, ज्ञानी द्वारा भी इस मार्ग पर चला नहीं जाता। तलवार की धार के समान तीक्ष्ण इस मार्ग पर शील, संतोष, धैर्य, क्षेमा, दया रूपी श्रृंगार कवच धारण कर प्रवेश करो। सामने से शरीर के रोम रोम को बीधने वाले निंदा उपालंब के वचन रूपी तीक्ष्ण नोक वाले भाले भी चुभते हैं। यह जीव मोह सागर की काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष आदि खारी लहरों की थपड़े खाता हुआ जन्म मृत्यु रूपी चक्र में पड़कर थक जाने के बाद विभिन्न संप्रदाय रूपी दीपों में आश्रय लेता हुआ बेसुध होकर भटकता है। जिस प्रकार
बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। उसी प्रकार से संप्रदायवादी लोग भी स्वर्ग वैकुंठ आदि का प्रलोभन देकर सामान्य जन को अपनी ओर खींचते हैं। इस प्रकार झूठे प्रलोभन में बंधे हुए अल्पज्ञ लोग उसी संप्रदाय को श्रेष्ठ मानते हैं। दसों इंद्रियों के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अग्नि की ज्वाला धड़क रही है। उसकी लाल ज्वाला इस ब्रह्मांड शरीर में समा नहीं पा रही है। यह ज्वाला आकाश को चीरकर वैकुंठ तक पहुंची है। इस संसार में छलांग लगाकर वैकुंठ को भी लांघकर शून्य निराकार से पार परमात्मा से मिला जा सकता है। प्रेम रूपी मार्ग घाट अत्यंत विषम अवघट है। इस पर हाथ भी नहीं टिकता और चींटी के पैर मन भी नहीं ठहर सकते। इच्छा तथा तृष्णा से भरे हुए पवन के चलने पर काम क्रोधादि की अग्नि और धड़कती है। उससे आत्मा रूपी पंछी के प्रेम, इसका तथा विश्वास, ईमान रूपी पंख जल जाते हैं, जिससे वह न तो चल सकता है और न ही उड़ सकता है। शील संतोष रूपी कवच पहनकर वेद कतेव के ज्ञान रूपी घंटे बजाते हुए निर्भय होकर हाथी की चाल से चलो। नम्रता गरीबी के द्वारा शरीर को समेटकर सुई के छेड़ के समान सूक्ष्म प्रेम की सकड़ी गली में प्रवेश करो। धनी के चरणों में स्वयं को समर्पित करने में पीछे मत हटो। पहाड़ के समान ऊंचे वैकुंठ शून्य निराकार को पार कर प्रेम धाम में छलांग लगाओ। इस संसार में इंद्रियों के बंधन, कर्मकांड के फंदे तथा अज्ञान की अनेक उलझने दिखाई देती है, किंतु मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। अपने पिया का धाम निराकार शून्य के पार अक्षर तथा उससे भी परे है। उन पर ब्रह्म परमात्मा हाकिम की आज्ञा के बिना यहाँ पर कौन आ सकता है। पिया निश्चय ही आएंगे। इस आशा के साथ मेरे तन, मन, वचन और विश्वास बंधे हैं। श्री महामती कहते हैं, मैं इस प्रकार धामधनी के प्रेम में मग्न हूँ कि सदगुरु की आज्ञा से जागृत होकर प्रियतम धनी के साथ आनंद विलास करूं। पिया निश्चय आएंगे। इस आशा के साथ मेरे तन, मन, वचन और विश्वास बंधे हैं। महामत जी कहते हैं, मैं इस प्रकार धनी के प्रेम में मग्न हूँ कि सदगुरु की आज्ञा से जागृत होकर प्रियतम धनी के साथ आनंद विलास करूं। प्रियतम धनी के साथ आनंद विलास करूं। चौपाई 8 प्रकरण 3 चौपाई 1 से। राग सामेरी। पिया मोये स्वांत न आए, न कछु नैनो नीरा। पिया बिना पल जो जात है, अये निस के शरीरा। सब अंग अग्नि जल के जात उड़े जुंगरादा। क्यों इत स्वांत जो आवही, जीता दुलये का दरादा। हाड़े हाड़ पिसात है, सखी बीत जे न बाता। हर मना जीवड़ा हो बही, तो क्यों करा उपजे स्वांता। अब अंग शरण होए के सारे सकल संधान। अपनी इंद्री आपको उलट लगे खाना।
उड़ी जो नींद अंधार की, परतन क्यों ये चैना। प्यारे पियूं के दर्शन की, कब देखो मुख नैना। पिया बिना कछुए न भावोई, जानू कब सुन पिया बहना। जोलो पियूं मुझे ना मिले, टोलों तलफत वो दिन रहना। खाटी टेढ़ी संकड़ी, तीखी खाना दारा। रोम रोम सागा सामिया, तामे चढ़ू कर सिनगारा। नीर खारे भव सागर, और लेहरा मारे मारा। बेतो बीच पछाड़ई, वारन काऊ पारा। तानती के आड़े उलाते, और लेत भमरिया जाला। मिने मचलड़ाइया, या मेले बे सार निगाला। ये दुनी दिल आंधी दीवानी, और बंदी संदा संदा। हाथों हाथ न सुजाई, तिमरा तो या सानंदा। तकत दाह दसों दिशा, साला ईंधन समाये। फोड़ आकाश पर फिरे, किन जाए न उलंगी ताये। काट पात अति सलवाली, तात न टिके पपिल पाये। पवने अग्नि पर जले, किन चढ़्यो न उड्यो जाए। इत चल तू हस्ती वो के, पेन पाकर गजकांत बजाए। पैठ सकोड़ सुना के मिने, जिन कहूँ अंग अटकाए। दिदेन आल आकार को, प्यूं मिलना अंगईना। दौड़ चढ़ पहाड़ झाँप खा, कायरा होवे जीना। बहुत फंद बंद ठंड कई, कई को तान लाखों लाख। अंदर नजर हूँ आवही, पर मुख न देवे बाख। आड़े चौदे तब का मोह, निराकार निरंजन। यहाँ के पार पहुँचना, पर पार पीऊँ वतन। पाँव चले न पराउड़े, बीच तो ऐसे पंथा। पर ये सब टोलों देखिए, जोलो न दृष्टे कांथा। आत्म बंदी आस पिया, मन तन लागे बचाना। कहे श्री मत कौन आवही, इत हुकुम खसम के बिना। इत हुकुम खसम के बिना। आत्म बंदी आस पिया, मन तन लागे बचाना। कहे मति कौन आवही, इत हुकुम खसम के बिना। इत हुकुम खसम के बिना। चौपाई 18 प्रकरण 4 चौपाई 118। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री
कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ को, चारों प्रकरण को हिंदी छाया। हे धनी, आपसे मिले बिना मुझे शांति नहीं मिलती। आपके विरह में रोते रोते मेरी आंखों से आंसू आना ही बंद हो गए। आपके बिना जो पल बीत रहे हैं वे रात दिन मेरी देह को जलाते हैं। आपके विरागनी में मेरा सारा शरीर जलकर राख हो गया है और वह धूल की भांति उड़ने लगा है। जहाँ अपने प्रियतम की विरह वेदना हो वहां पर शांति कैसे आ सकती है। आपके विरह रूपी चक्की में मेरी हड्डियां पीसी जा रही है। जीव को जब आराम ही नहीं है तो वहां शांति कैसे उत्पन्न होंगी। शरीर के सब अंग बाले की भांति अपने संद संद को बीज रहे हैं। अपनी ही इंद्रियां उलटकर स्वयं को खाने लगी है। अंदर की नींद उठ जाने से किसी भी प्रकार चैन ही नहीं आता। आपकी प्यारी आत्मा आपके दर्शन की प्यासी है। मुझे कब आपके मुखारविंद के दर्शन होंगे। हे धनी, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। न जाने आपके वचन कब सुनाई देंगे। जब तक मुझे अपने धनी नहीं मिलेंगे तब तक दिन रात तड़पते रहना पड़ेगा। प्रेम की घाटी टेढ़ी सकरी तथा तलवार की धार के समान तीक्ष्ण है। रोम रोम को बिदने वाले वचन रूपी भालों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मार्ग में प्रेम क्षेमा शील संतोष रूपी श्रृंगार धारण कर चलना है। इस खारे भवसागर में जन्म मरण रूपी लहरों की थपड़े खा खा कर जीव विभिन्न संप्रदाय रूपी द्वीपों में भटकता हुआ भी इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। इस भवसागर की टेढ़ी सीढ़ी उलटी तिरछी लहरें तथा सत रज तम के भंवर जीव को खींचते रहते हैं। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है उसी प्रकार इसमें भी संप्रदायवादी लोग साधारण जीव को अपनी ओर खींचते हैं। यह दुनिया दिल से अंधी भी है और पागल भी है तथा इसके शरीर से संद संद बंधे हुए है। यहाँ अज्ञान रूपी अंधकार इस प्रकार छाया हुआ है कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक की दूरी भी नहीं सुझती। काम क्रोध ईर्षा द्वेष रूपी अग्नि दसों दिशाओं में धड़क रही है, जिसकी ज्वालाएं पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं समा रही है। यह तो आकाश को भी चीरकर चारों ओर व्याप्त हो रही है, कोई भी इसको लांघ नहीं सका। प्रेम रूपी मार्ग अति फिसलने वाला, वहां सुरता हाथ तथा मन चित्ती के पैर टिक नहीं पाते। इच्छा तृष्णा रूपी पवन के प्रभाव में प्रेम तथा विश्वास रूपी पंख के जल जाने पर आत्मा रूपी पंछी न चल सकता है और न उड़ सकता है। ऐसी विषम परिस्थिति में शील संतोष रूपी कवच पहनकर हाथी के भांति निर्भय होकर ज्ञान रूपी घंटी बजाते हुए चलो। विनम्र बनकर सुई के छेद के समान सूक्ष्म प्रेम मार्ग में इस प्रकार प्रवेश करो कि कोई तुम्हें रोक न सके। शरीर में आलस्य मत आने दो, क्योंकि इसी शरीर से प्यास से मिलना है। अध्यात्म के ऊंचा शिखर पर तीव्रता से चढ़ जाओ। धर्म मार्ग पर चलते हुए डरपोक भीरू नहीं होना चाहिए। इस संसार में कर्मकांड के बंधन अनेक प्रकार के हैं। इन सब का अनुभव अंदर से होता है, किंतु मुख से बाहर प्रकट किया नहीं जा सकता। 14 लोक मोहतत्व निराकार निरंजन ये सब अवरोधक है। परमात्मा का धाम तो इन सब से परे है जहाँ हमें पहुंचना है। परम धाम के लिए प्रेम मार्ग इस प्रकार है कि इस पर न पांवों से चला जाता है और न पंख से उड़ा जाता है, किंतु तब तक
माया की ओर दृष्टि जाती है जब तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दिखाई नहीं देते। पिया मिलन की आशा से आत्मा शरीर के साथ बंधी हुई है, इसलिए मन तन तथा वचन ये सब इसी आशा में लगे हुए हैं। श्री महामती कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश बिना इस प्रेम धाम में भला कौन आ सकता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश बिना इस प्रेम धाम में भला कौन आ सकता है। पिया मिलन की आशा से आत्मा शरीर के साथ बंधी हुई है, इसलिए मन तन तथा वचन ये सब इसी आशा में लगी हुई है। महामती कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश बिना इस प्रेम धाम में भला कौन आ सकता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश बिना इस प्रेम धाम में भला कौन आ सकता है। चौपाई 18 प्रकरण 4 चौपाई 118। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विरह के प्रकरण राग देशाक। तलफे तारुनी रे दुलही को दिल दे, संबंध मूला जान के रे से जसुरंगी पार ले। सब तन बिरहे खाइया गल गया लो मांसा, नाभे अंदर बायरा या विद सुकत सांसा। हाड़ हुए सबला कड़ी शिरा श्रीफला ब्रागीना, मांस मीजा लोरगा या विद होता हवाना। रोम रोम सुली सुगाम खंड खंड खाड़ा दार, पूछा पिया दुख तीन को जो तेरी बिरहिनी नारा। ये दर्द जाने सोई जिन लगे कलेजे गाओ, न दारू न दर्द का फिर फिर करे फैलाओ। ये दर्द तेरा काथिना फूसन लगे जोंडागा। हे महीरा से जपसामी अंग लगावे आगा। बिरही न होवे पीऊ की वहाँ को कोई न हो पाए। अंगा पनी बैरी हुए सब तन लियो खाए। एला से न तेरे दर्द के ताए गृह अंगन न स्वाए। रतन जड़ी तज मंदिरा सो उठ उठ खाने दाए। ना बैठ सके बिरानी सोए सके न रोए। राज पृथ्वी पाओ दाओ के निकसिया बिदाओए। बिरान देवे बैठने उठने भी ना दे। लोट पोट भी ना करा सके हूँ कहूँ का सास ले। आठों जाम बिरानी जब सांस लियो कहूँ का। पत्थर काले दिगाऊते सो भी हुए टुका टुका। या बिद मोए तुम दई अपनी अंग न जाना। परदा बीत टालने ताते बिरहा परवाना। ताते बिरहा परवाना। या बिद मोए तुम दई अपनी अंग न जाना। परदा बीत टालने
ताते बिरहा परवाना, ताते बिरहा परवाना। चौपाई 12 प्रकरण 5 चौपाई 130। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश हिंदुस्तानी को 5वें प्रकरण को हिंदी छाया। परम धाम की ब्रह्म आत्माएं इस खेल में आकर तड़प रही है। उन्होंने अपने हृदय प्रियतम को समर्पित कर दिया है। वे अपने मूल संबंध को पहचान कर अपने हृदय की सुख सेजा पर धाम धनी को विराजमान करती है। मानो उनका संपूर्ण शरीर ही विरह ने निगल लिया है, जिसके रक्त मांस ये सब गल गए हैं। उनके श्वास प्रश्वास इस प्रकार सूख गए हैं कि वे न अंदर जाते हैं और न ही बाहर आते हैं। प्रियतम धनी के विरह की बेदी में हड्डियां समिधा लकड़ी बन गई है, सिर नारियल बना है और मांस मज्जा रक्त तथा नसें हवन सामग्री के समान हो गई हैं। इस प्रकार विराग्नि में शरीर के अंगों का हवन हो रहा है। उनके लिए शरीर के रोम रोम को सूली पर चढ़ाना और तलवार की तीक्ष्ण धार से शरीर को काटकर टुकड़े टुकड़े कर देना साज बन गया है। हे प्रियतम धनी, इस प्रकार असह्य विरह में पड़ी हुई आत्माओं के विरह के बारे में पूछ तो लीजिए। विरह की पीड़ा तो वो जान सकता है जिसके हृदय में प्रियतम के वियोग का घाव लगा हो। इस घाव को मिटाने की कोई औषधि भी नहीं है। इसकी वेदना तो प्रतिपल बढ़ती ही जाती है। हे धनी, आपके वियोग की पीड़ा अति कठिन है। मानो हीरा जड़ित सुवर्ण के आभूषण तथा रेशमी वस्त्रों की सज्जा यह सब शरीर के अंग प्रत्यंग में दाह उत्पन्न कर रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा की विरहिणी आत्मा को अपने पिया मिलन के बिना शांति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसको लगता है कि अपने ही गुण अंग और इंद्रियां शत्रु बनकर शरीर को खा रही है। हे प्रियतम धनी, आपके विरह से पीड़ित आत्माओं के ये लक्षण है कि उनको घर का आंगन भी अच्छा नहीं लगता है। रत्न जड़ित मंदिर घर भी उठ उठ कर मानो खाने के लिए दौड़ता है। ऐसे विरहानी न शांति से बैठ सकती है, न सो सकती है और न ही रो सकती है। संपूर्ण पृथ्वी का राज भी यदि उसे मिल जाए तो भी वह उसको ठोकर मारकर आगे निकल जाती है। इस प्रकार तीव्र बना हुआ विरह विरहिणी को न तो चैन से बैठने देता है और न ही खड़ा होने देता है। इतना ही नहीं, विरहिणी विरह व्याकुल होकर जमीन पर लोट पोट भी नहीं कर सकती, मात्र हाय हाय करती हुई गहरी सांसें लेती है। योगिनी आत्मा ने जब 8वें प्रहर गहरी सांसें लेकर अंतर की ज्वाला को प्रकट किया तो उसके सामने श्याम शिला के समान कठोर हृदय भी गल पिघल कर टुकड़े टुकड़े हो गए। हे मेरे प्रियतम धनी, इस प्रकार आपने मुझे अपनी प्यारी अंगना जानकर अपना विरह दिया। निश्चय ही हमारे बीच पड़े हुए माया के आवरण को हटाने के लिए ही आपने अपना विरह दिया है। आपने अपना विरह दिया है। हे मेरा प्रियतम धनी, इस प्रकार आपने मुझे अपनी प्यारी अंगना जानकर अपना विरह दिया। निश्चय ही हमारे बीच पड़े हुए माया के आवरण को हटाने के लिए ही आपने अपना विरह दिया। आपने अपना विरह दिया। चौपाई 12 प्रकरण 5 चौपाई 130। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग धन्य मेवाड़ो। बिरह गतरे जाने सोई, जो मिल के बिछुरी ओए, मेरे दुल्हा जो मीना बिछुरी जलती,
यागत जाने सोए मेरे दुल्हा, बिरहनी बिलके तलपे तारुनी, तारुनी तलपे कलपे कामनी, मेरे दुल्हा बिछुरो तेरो बल्लभा, सो क्यों सहे सुहागिन, तुम बिना पिंड ब्रह्मांडा, हो गई सभागिना। बिरहा जाने ब्रहनी, वाके आगना अंदर समाये, सो जाला बाहर पड़ी, तिन दियो बैराट लगाए। बिरहाना सुते बल्लभा, जो पर बिगनाने का, पिंदन देखूं ब्रह्मांडा, देखूं दुल्हा अपन एका। बिरहनी बिरहा बीच में कियो सो अपनो गारा, सौदे तबक की साहेबी, सोवारो तेरे बिरहा पर, आदि आई बिरह की, तिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए। बिरहिनी गिरी सो उठ न सकी, मूलांकुर रही बराए। बिरहा सागर होए रहा, बीच मीन बिरहिनी नारा, दौड़त निसवासरा, कहूँ बेत न पाऊँ पार, कहूँ बेत न पाऊँ पार। बिरहा सागर होए रहा, बीच मीन बिरहिनी नारा, दौड़त हूँ निसवासरा, कहूँ बेत न पाऊँ पार, कहूँ बेत न पाऊँ पार। चौपाई 7 प्रकरण 6 चौपाई 137। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ को 6वें प्रकरण को हिंदी छाया। विरह की गति तो वही जान सकती है जो आत्माएं अपने प्रियतम परमात्मा से मिलकर बिछुड़ गई हो। हे मेरे प्रियतम धनी, जिस प्रकार जल से बिछुड़कर मछली तड़पती है, वही गति विरहिणी आत्मा की है। विरहिणी आत्माएं इस झूठे संसार में आकर तड़पती हुई विलाप कर रही है। हे धनी, सुहागिनी आत्माएं आपका वियोग कैसे सह सकती है? आपके बिना यह पिंड और ब्रह्मांड दोनों ही उसके आग के समान लग रहे हैं। विरहिणी आत्मा ही विरह की पीड़ा समझ सकती है। उसके हृदय में विराग्नि समा नहीं पाती। उसकी ज्वाला हृदय से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड को जला देती है। अनेकों विघ्न बाधाएं आने पर भी विरहिणी से धामधनी का विरह नहीं छूट पाता। ऐसे आत्मा को न तो अपने शरीर को शुद्धि होती है, न ही ब्रह्मांड की। वह तो केवल अपने प्रियतम धनी को ही खोजती रहती है। विरहिणी आत्मा ने तो विरह के बीच ही अपना घर बना लिया है। वह कहती है कि यदि मुझे 14 लोकों साम्राज्य भी मिले तो भी यह प्रियतम मैं आपके इस विरह पर अपने आप को समर्पित कर दूं। विरहिणी के सामने प्रियतम धनी के विरह की आंधी आई है। उसने समस्त संसार को तिनके के समान उड़ा दिया। विरहिणी के मन में प्रियतम के संबंध का मूल अंकुर भरा हुआ है, इसलिए वह कुछ इस प्रकार से गिरी कि फिर उठ ही न सकी। प्रियतम विरह सागर के समान हो गया है, जिसमें विरहिणी आत्मा मछली बनकर तैर रही है। ऐसे समय में मैं रात दिन इधर उधर दौड़ लगाती फिर रही हूँ, फिर भी कोई आश्रय स्थान मिलता है और न ही किनारा मिलता है। प्रियतम विरह सागर के समान हो गया है, जिसमें विरहिणी आत्मा मछली बनकर तैर रही है। ऐसे समय में मैं रात दिन इधर उधर दौड़ लगाती फिर रही हूँ, फिर भी न कोई आश्रय स्थान मिलता है और न ही किनारा मिलता है। चौपाई 7 प्रकरण 6 चौपाई 137। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग शोक मल्हार।
इसक बड़ा रे सबन में, ना कोई इसक समान, एक तेरे इसक बिना उड़ गई सब जहान। 14 तवा का हिसाब में, हिसाब निरंजन सुना, न्यारा इसक हिसाब थे जिन देखे पीऊ वतन। लोकालोक हिसाब में, हिसाब जो हद बेहद, न्यारा इसक जो पीऊ का जिन किया दलुरादा। एक अनेक हिसाब में और निराकार निर्गुण, न्यारा इसक हिसाब थे जो कछु न देखे तुम बिना। और इसक कोई जिना कठो, इसके न पहुंचा कोई, इसक तहाँ जाए पहुंचिया जहाँ सुन शब्द न होए। नाही कथनी इसक की और कोई कथियो जीना, इसक तो आगे चल गया शब्द समान सुन। शब्द जो सुख अंग में हल नहीं आत पाए, इसक बेसुध न करे रही अंदर बिल खाए। पाप न पल न ले वही, दसों दिशा नहीं न फिराऊं, दिया बिना डोड़ो अंधारा, पिया किता मिलसी कहाँ जाऊं। इसक को ये लक्ष्य न जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिला सके अंदर नजर पिया में दे। नजर निमक न छूतई तो नहीं लागत पल्ला, अंदर तो न्यारा नहीं पर जाए न दाबी न मिला। जो दुख तुम्हें बिछुरे मोह लाग्यो टासो प्यार, ये सुख तेरे बिरह में तो कौन सुख वसी बिहार, तो कौन सुख वसी बिहार। जो दुख तुम्हें बिछुरे मोह लाग्यो तासो प्यार, ये सुख तेरे बिरह में तो कौन सुख वसी बिहार, तो कौन सुख वसी बिहार। चौपाई 11 प्रकरण 7 चौपाई 148। श्री कलश हिंदुस्तानी को 7वें प्रकरण को हिंदी छाया। पूरी दुनिया में प्रेम सबसे बड़ी वस्तु है। परमात्मा के प्रेम से अधिक मूल्यवान कोई भी वस्तु नहीं है। हे धनी, एक आपके प्रेम के बिना यह दुनिया उड़ गई है। 14 लोगों का मूल्यांकन होता है। शून्य, निराकार, निरंजन तक की भी गणना हो सकती है, किंतु जिस प्रेम के द्वारा आत्मा ने पिया का मूल घर परम धाम देख लिया है, वो प्रेम मूल्यांकन में सर्वदा परे है। लोग 14 लोग अलग, शून्य, निराकार, निरंजन आदि तथा हद के बेहद भूमि तक का मूल्यांकन हो सकता है, किंतु परब्रह्म परमात्मा का प्रेम इन सब से न्यारा है, जिसने इस दुनिया को आरंभ से ही अस्तित्वहीन रद्द बना दिया है। इस ब्रह्मांड में एक अर्थात भगवान आदि नारायण क्षर ब्रह्म एवं अनेक संसार इस प्रकार निराकार, निर्गुण आदि का भी मूल्यांकन होता है। हे प्रियतम धनी, आपका प्रेम तो इन सब से भिन्न है, इसलिए विरहिणी आत्मा आपके अतिरिक्त अन्य किसी को देख नहीं पाती। प्रेम का वर्णन मत करो, क्योंकि कोई भी शब्द उस तक नहीं पहुंच पाते। प्रेम तो वहां तक जा पहुंचता है जहां शून्य और शब्द दोनों नहीं पहुंच सकते। प्रेम का वर्णन नहीं हो सकता और कोई भी इसका वर्णन न करे, क्योंकि ये सारे शब्द तो निराकार में ही विलीन हो जाते हैं और प्रेम तो उससे भी आगे बढ़कर परम धाम तक
पहुंच जाता है। प्रेमिका के शब्द उसके अंग कंठ पर ही सूख जाते हैं, उसके हाथ पैर हिलने भी बंद हो जाते हैं। वह प्रेम विरहिणी को बेशुद्ध भी नहीं होने देता, वह तो दिन रात अंदर ही अंदर व्याकुल बनाता है। प्रेमी की आंखों की पलकें भी नहीं झपकती है, वह धनी को निहारने के लिए दसों दिशाओं में आंखें दौड़ाती है। प्रेम की मस्ती में वो बिना शरीर के भी अंदर ही अंदर दौड़ लगाती है कि प्रियतम धनी कहाँ मिलेंगे और मैं उनको ढूंढने भी कहाँ जाऊं। प्रेम के यही लक्षण है कि प्रियतम के दर्शन के लिए आंखें पलक तक नहीं झपकती है। बार दौड़ लगाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए वह अपनी अंतर्दृष्टि को प्रियतम के ध्यान में लगा देती है। प्रियतमा के लिए परमात्मा उसकी दृष्टि से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होते, इसलिए उसकी पल के बंद नहीं होती। वस्तुतः आत्मा से तो पर आत्मा दूर नहीं है, किंतु इसी शरीर से प्रत्यक्ष रूप से मिले बिना अंतर की दाह नहीं मिटती। हे प्रियतम धनी, आपके वियोग में जो दुख प्राप्त हुआ, अब तो उसी से मुझे प्रेम हो गया है। आपके वियोग में भी इतना सुख है, तो आपके साथ विहार करने पर कितना आनंद होगा, तो आपके साथ विहार करने पर कितना आनंद होगा। हे प्रियतम धनी, आपके वियोग में जो दुख प्राप्त हुआ, अब तो उससे मुझे प्रेम हो गया है। आपके वियोग में भी इतना सुख है, तो आपके साथ विहार करने पर कितना आनंद होगा, तो आपके साथ विहार करने पर कितना आनंद होगा। प्रकरण 7 चौपाई 148। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री धन्य काफी। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़े न जाए, अब छल बल मोए का करे, मो आदती दियो उड़ाए। दर्दा जो तेरे दुल्हा करदारो सब नासा, पर आस न छोड़े जीव को करने तुम बिलासा। बिरहा न छोड़े जीव को जीव आस भी प्यूं मिलन, पिया संग इन आंगे करूं तो मैं सुहागिन। लागी लड़ाई आप में एक बिरहा दूजी आस, ये भी बिरहा पीऊं का आस भी पीऊं बिलास। मैं खाओ तो सुहागनी जो बिरहा न दूं जीऊं, तो पीछे हो तो न जाए के क्यों देखाऊं मुख पीऊं। जो जीव देते सकुचों तो क्यों रहे मेरा धर्म, बिरा आगे का जीवा एकेत लगत मोए शरम। माया काया जीव सो पान भून टुक कर, बिरा तेरा जिन दिशा मैं वारू तिन दिशा पर। अब आए सुखी अंग में सांस भी छोड़ो संग, तब तुम परदा ताल के दियो मोए अपनो अंगा। मैं तो अपना दे रही पर तुम्हें राख्यो जीव, बल दे आप करी करी कारज अपने पीऊ। जोरा भी मेरा रख्या तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी स्वागनी और वृद्ध भी राख्यो बिरहीन। तुम आए सब आइया दुख गया सब दूरा, कहे श्री मामत ये सुख क्यों कहूँ जो उदया मूलांकुरा, जो उदया मूलांकुरा। तुम आए सब आइया दुख गया सब दूरा, कहे मामत ये सुख क्यों कहूँ जो उदया मूलांकुरा, जो उदया मूलांकुरा। चौपाई 11 प्रकरण 8 चौपाई 151। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ को 8वें प्रकरण को हिंदी छाया। अपना मूल प्रेम धाम का संबंध होने के कारण
अपने प्राण बल्लभ परमात्मा को क्षण भर के लिए भी मेरे से छोड़ा नहीं जा सकता। अब छलवती माया मेरा क्या बिगाड़ सकती है, जबकि सदगुरु धनी ने मेरे मन से सांसारिक मोह ममता को मूल से ही उड़ा दिया। हे मेरे प्यारे धनी, आपके विरहिणी पीड़ा ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है। फिर भी आपके साथ प्रत्यक्ष मिलकर अलौकिक आनंद विलास प्राप्त करने की आशा में जीवन ने नश्वर शरीर को धारण कर रखा है। हे मेरे प्रियतम धनी, आपका विरह मेरे जीव को नहीं छोड़ता है और जीव भी प्रियतम से मिलने की आशा में शरीर से जुदा हुआ है। इसी देह से प्रिय मिलन का सुख पाने का गौरव प्राप्त कर सकूं, तभी मैं सुहागिनी आत्मा कहलाऊंगी। प्रियतम का विरह और जीव की प्रिय मिलन की आशा, इन दोनों में परस्पर लड़ाई सी ठनी हुई है। इधर प्रिय विरह में प्राण निकलना चाहते हैं और उधर शरीर प्रिय मिलन की आशा लगी हुई है। वैसे तो विरह भी प्रियतम का दिया हुआ है और आशा भी प्रिय मिलन की ही है। मैं तो प्रियतम धनी की सुहागिन कहलाती हूँ। यदि मैं अपने जीव को धनी के विरह पर समर्पित न करूं तो परम धाम में जाकर श्री राजा जी को कैसे अपना मुख दिखा पाऊंगी। धनी के विरह में यदि अपने जीव को समर्पित करने में मुझ संकोच हुआ तो मेरा अनन्य भाव पतिव्रता धर्म कैसे रहेगा। वस्तुतः विरह के समक्ष जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी जीव को समर्पित करने की बात कहते हुए मुझे लज्जा होती है। इस जीव के साथ मायावी शरीर जुड़ा हुआ है, उसके टुकड़े टुकड़े कर आपके विरह की दिशा में समर्पित कर दूं। हे धनी, आपके विरह में जब मेरी आहें मेरे होठों में ही सूख गई और श्वास लेना भी कठिन हो गया, तब आपने माया का पर्दा दूर कर मुझे अपना आवेश प्रदान किया। मैंने तो अपने आप को आपके ऊपर नवतनपुरी में केवल 2 पैसे भर अनाज पर रहकर समर्पित कर दिया था, किंतु हे धनी, आपने अपने जागनी कार्य के लिए ही मुझे आत्मा बल प्रदान कर खड़ा रखा। आपने अपने कार्य ब्रह्मांडों को जगाने के लिए मेरे प्राणों को बचाए रखा। मुझ सुहागिनी प्रत्यक्ष धनी मिलन की आशा भी पूरी कर दी और मेरा आग्रह भी पूर्ण कर दिया। मेरे हृदय मंदिर में आपके पधारने पर मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। अब तो वियोग का दुख भी दूर चला गया। महामती कहते हैं, इस आनंद का मैं कैसे वर्णन करूं, जिसके कारण मेरा मूल अंकुर प्रेम धाम का मूल संबंध मेरे हृदय में उदय हुआ। मेरे हृदय में उदय हुआ। मेरे हृदय मंदिर में आपके पधारने पर मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। अब तो वियोग का दुख भी दूर चला गया। महामती कहते हैं, इस आनंद का मैं कैसे वर्णन करूं, जिसके कारण मेरा मूल अंकुर प्रेम धाम का मूल संबंध मेरे हृदय में उदय हुआ। मेरे हृदय में उदय हुआ। चौपाई 11 प्रकरण 8 चौपाई 159। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विरह को प्रकाश। राग आशावरी। यह बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, पर एक कस मेरे जके दया करे अति मोए। सुनियो बानी सुहागनी दीदार दिया पिया जाबा, अंदर पर दौड़ गया हुआ उजाला सबा। पिया जो पार के पार हैं तिन खुद खोले द्वारा, पार दरवाजे तब देखे जब खोल दिखाया पार। कर पकर बैठाए के आवेश दियो मोए आंगा, ताज न ते पसरी दया
पल पल चढ़ते रंगा, हुई पहचान पीऊं सो तब कहो मामती नाम। अब मैं हुई जायरा देखा वतन श्री धाम। बात कही सब वतन की सो निरखे मैं निशाना। प्रकाश पुरन दृढ़ हुआ उड़ गया उन्मान। आपा मैं पहचानिया संबंध हुआ सता। ये मेरे कहीं न जावई सब सुध परे उत्पाता। मुझे जगाई जुगत सुन सुख दियो अंग आपा। कंठ लगाई कंठ सुन यहाँ बिद की मिलाप। खासी जान खेड़ी जिमी जल सिचिया खासामा। बोया बीज वतन का सो गवाई रसमा। बीज आत्म संग निज बूद के सोले उठी अंकुरा। यहाँ जुबाई न अंकुर को क्यों कर कहूँ सो नूरा। नाटो ये बात जो गुज की सो क्यों वो बेजाहेरा। स्वागिन प्यारे मुझ को सो कर न सकूं अंतारा। नेक कहो या नूर की कछुक इशारत आबा। पीछे तो जाए रहो ऐसी तब दुनि देख सिसाबा। ये जो बिरहा बिता कमे काई पिया मिले जीना सोला। अब फिर कौन प्रकाश थे जासो पाइये मायने मूला। ये बिरहा लक्षण मैं कहे पर नाई बिरहा ताए। यहाँ विध बिरहा उदम की जो कोई किया चाहे। बिरहा सुनते पीऊ का आईना उड़ गई जीना। ताए वो तो न यूं कहे नाई न ये बिरहीन। जो हो वे आपे बिरहानी सो क्यों कहे बिरहा सुदा। सुन बिरहा जीव ना रहे तो बिरहीन काते बूदा। पतंग कहे पतंग को कहाँ रहा तू सोए। मैं देखा है दीपका चल दिखाऊं तो ये। कि तो वो दीपक नहीं या तू पतंग नाये। पतंग कहिए तीन को जो दीपक देख चंपाए। पतंग और पतंग को जो सुध दीपक दे तो होवे आसी तिन पर कहे नहीं पतंग ये। दीपक देख पीछा फिरे सावित्रा के आंगा। आए देवे सुदाउर को सो क्यों कहिए पतंगा। जब मैं हूँ बिरहा में तब क्यों मुख भूल जाए। पर ये बचन तो तब कहे जब लय पिया उठाए। जो ये बिरहा उपजा ये नहीं हमारा धर्म। बिरहीन कवौ ना करे यो बिरहा अनुकर्म। बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना स्वागिनी नारा। स्वागिनांगा पीऊ की वतन पार के पारा। बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना स्वागिना नारा। स्वागिनांगा पीऊ की वतन पार के पारा। अब अनेक कहूँ अंकुर की जाए कहिए स्वागिना। सो बिरहीन ब्रह्मांड में होती नए ते देना। सोई स्वागिन आया पिया के बिरहीन। अंतर्गत पिया पकड़ी ना तो रहे ना तन्ना। ये सुध पिया मुझे दई अंदर कियो प्रकाश। तो ये जाए होता है गयो तिमर सब नासा। प्यारी पिया स्वागानी सोचुआ कहीं न जाए। पर हुआ जो मुझे हुक्म सो कैसे कर दम पाए। अनेक करही बंदगी अनेक बिरहा लेता। पर ये सुगति न सुपने नहीं जो हमको जगाए के देता। चलते मोए छुड़ाए के कछु दियो बिरहा संगा।
सो भी बिरा चुराइया देकर अपन अंगा अंग बुध आवेश दे के कह तू प्यारी मुझा देने सुखा सवन को हुक्म करत हो तुझा दुख पावत है स्वागनी स्वम सय न जाए हम बेवसी जाए रा पर तू स्वागन्य जगाए सिरले आप खड़ी रहो कह तू सब सयन प्रकाश वसी तू जैसे दृढ़ कर देखो मन तो सोना कछु अंतर तू है स्वागिन नारा सत शब्द के मायने तू खुलसी पार द्वारा जो करी जाहिर ना हुई सोमु तुझे वो सी सुदा अब ते आडना डलो जाहिर वो सी निज बुदा ये बातें सब सूझसी कौन अटके नहीं निर्धारा हुक्म कारण कारजा पार के पारे पारा सौदे तब कय कवो ऐसी सब हुकुम के परताप ये स्वभाव सी तुझे स्वागनी जिन जुदी जाने आप जो कोई शब्द संसार में अर्थ न लिए कि न काबा सो सब खातर स्वागनी तू अर्थ कर सी आबा तू देख दिल विचार के उड़ जासी सब साता सारों के सुख कारणे तू जार हुई मामत पहले सुख सुहागनी पीछे सुख संसारा एक रस सब वो ऐसी कर कर सुख पारा एक खेल किया जिन खातरा सो तू कहियो स्वागिन पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन अंतर सैयाओं से जिना करो जो सैया नगारा पीछे सौदे तब कमे जा रहो स्याखरा ते काये बचन मुखते होसी तिंते प्रकाशा असत उड़सी तूल जो जासी तिमर सब नासा तू लीजे नी के मायने तेरे मुख के बोला जो साक देवे तुझे आत्मा तो लीजे सिर कौला कसम खड़ा है अंतरा जेती सुहागिना तू पूछ देख दिला अपना कर कारज दृढ़ मन आप खसम अजुगोप है आगे ओत प्रकाशा उदया सूरा छिप नहीं गयो तिमर सब नासा आप खसम अजुगोप है आगे ओत प्रकाशा उदया सूरा छिप नहीं गयो तिमर सब नासा गयो तिमर सब नासा चौपाई 45 प्रकरण 9 चौपाई 204 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश हिंदुस्तानी को प्रकरण 9 को हिंदी छाया। परब्रह्म परमात्मा के मिलन की बात यदि इस सीमित शब्दों द्वारा कहने योग्य होती तो मैं अवश्य कहता।